गाइस, तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री 8.2 का जो है लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्या बोलता है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब हमने देखना है कि इनमें ट्रू और फॉल्स कौन कौन से हैं। तो देखो फर्स्ट क्या बोलता है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी। तो बोलता है हमारे पास कि साइन ए प्लस बी जो है किसके इक्वल होगा, साइन ए और साइन बी के। तो देखो ये जो है यहाँ पे हमारे पास फॉल्स है। क्यों है फॉल्स, पहले तो देखो आंसर क्या है इसका, कि ये टर्म हमारे पास है फॉल्स। अब हम देखेंगे रीज़न क्या है कि क्यों फॉल्स है। देखो अगर हम ए को लेके चलते हैं 60 डिग्री, बी को लेके चलते हैं 30 डिग्री, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर हम देखते हैं कि साइन ए प्लस बी जो है, तो देखो साइन यानी कि 60 प्लस 30 क्या आ गया, साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है हमारे पास, ठीक है। अब देखो राइट हैंड साइड लेके चलते हैं अगर हम, तो राइट हैंड साइड क्या है, साइन ए की वैल्यू क्या है 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री क्या होता है √3/2, साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2। अब देखो हम इनको जब ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है 2√3 + 1, जो कि 1 के इक्वल नहीं आ रही है हमारे पास, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रही है हमारे पास। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रही है, इसी वजह से ये जो है हमारे पास फॉल्स है कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी नहीं होता है। अब सेकंड क्या बोलता है, बोलता है द वैल्यू ऑफ साइन ए इंक्रीजेज एज अ थीटा इंक्रीज। तो क्या बोलता है, बोलता है अगर हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी तो थीटा मतलब थीटा इंक्रीज होगा तो साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, बोलते हैं यहाँ पे जो है हमारे पास ये टर्म ट्रू है। अब हम देखेंगे क्यों ट्रू है। देखो साइन जो है 0 डिग्री पे 0 होता है, ठीक है। 0 डिग्री पे 0 होता है, पहले 0 से पहले क्या है साइन 30 डिग्री पे, तो 1/2 यानी कि 0.5 होता है, ठीक है। अब उसके बाद साइन 45 डिग्री आ गया, तो 45 डिग्री का होता है 1/√2, और √2 की वैल्यू अकॉर्डिंग टू देखेंगे तो 0.7 के अप्रोक्सीमेट आएगी, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद देखो साइन क्या आएगा 60 डिग्री, वो क्या होता है √3/2, जो क्या होगा 0.87 अप्रोक्सीमेटली। देन क्या आता है साइन 90 डिग्री, जो किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम अगर देखे चलते हैं तो साइन 0 पे 0 आया, फिर बढ़ा, फिर 45 पे और बढ़ा, फिर 60 पे बढ़ा, फिर 90 पे भी बढ़ा। तो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे थीटा जो है इंक्रीज हो रहा है तो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती जा रही है। इस वजह से हमारे पास ये ट्रू है कि द वैल्यू ऑफ अ साइन ए इंक्रीजेज एज अ थीटा इंक्रीजेज। अब थर्ड पे आते हैं हम। थर्ड क्या बोलता है, बोलता है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज। तो बोलता है कॉस थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होगी अगर थीटा को इंक्रीज करेंगे हम। नो, इसमें क्या आता है हमारे पास कि ये क्या है फॉल्स। अब देखो कोज जो हमारा 0 डिग्री पे ही 1 है, ठीक है। अब कोज उसके बाद 30 डिग्री पे लेके चलेंगे तो √3/2 है, और ये क्या है 0.87 अप्रोक्सीमेटली। उसी तरीके से अगर हम कोस जो है 45 पे लेके चलते हैं तो 1/√2 आता है हमारे पास, किसके इक्वल 0.7 अप्रोक्सीमेटली। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट लेके चलते हैं तो कोस 60 डिग्री, तो 1/2 है तो किसके इक्वल 0.5 पे। अब कोस 90 पे चलेंगे तो ये क्या है 0 पे, देखो डिक्रीज होती जा रही है। तो क्या बोलता है द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज एज इन थीटा इंक्रीज। थीटा को इंक्रीज करेंगे वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज नहीं होगी बल्कि डिक्रीज हो रही है। देखो 1 से 0 पे पहुंच गए हम, तो वैल्यू क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। तो इस वजह से ये क्या है हमारे पास फॉल्स है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो फोर्थ क्या बोलता है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। बोला साइन थीटा जो कोस थीटा के इक्वल होगा हर वैल्यू थीटा की। भाई कैसे हो सकता है, देखो साइन थीटा साइन 0 डिग्री जो है और कोज 0 डिग्री ये भी इक्वल नहीं है। साइन 0 डिग्री पे क्या होता है 0 होता है, कोज 0 डिग्री पे क्या होता है 1 होता है। वैसे ही कोज 30 डिग्री साइन 30 डिग्री, तो कोस 30 डिग्री साइन 30 डिग्री होता है 1/2, कोस 30 डिग्री होता है √3/2। ये भी इक्वल नहीं है, यहाँ ये इक्वल नहीं है, यहाँ ये इक्वल नहीं है। सिर्फ इक्वल तो है पर किस पे है 45 डिग्री पे। दोनों की वैल्यू क्या है 1/√2 है।
सिमिलरली कोस 60 पे भी इक्वल नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास साइन 60 डिग्री होगा तो वो क्या होगा, √3/2, 1/2, दोनों इक्वल नहीं है। तो बोलता ऑल, इसने क्या बोला है कि साइन थीटा जो कोस थीटा के इक्वल होगा हर वैल्यू ऑफ थीटा के लिए, बट हमारे पास एक ही एक्सेप्शनल केस है जिसमें क्या है कि इक्वल है, बाकी सारी वैल्यूज़ के लिए तो इक्वल नहीं है ये। तो क्या बोलेंगे कि जो है ये हमारे पास फॉल्स है स्टेटमेंट, क्या है हमारे पास, ये फॉल्स है। ठीक है, अब देखो फिफ्थ वन, तो फिफ्थ वन क्या बोलता है, बोलता है कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। जब मतलब कोट 0 डिग्री पे नॉट डिफाइंड आएगा, तो देखो ये क्या हमारे पास ट्रू है। क्यों है ट्रू, क्योंकि देखो कोट 0 डिग्री यानी कि 1/tan 0 डिग्री, ठीक है, और 1/tan 0 डिग्री पे 0 होता है, तो ये क्या आ गई हमारे पास, नॉट डिफाइंड आ गई टर्म। ठीक है, क्लियर है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।